नमस्कार दोस्तों। कक्षा 10 साइंस के तीसरे अध्याय के प्रश्नों की बातचीत चल रही थी। देखिए अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 1। धातुओं के कुछ भौतिक गुण लिखिए। तो धातुएं भारी होती है, कठोर होती है, चमकदार होती है, तन्य होती है और इनमें आघात वर्धनता का गुण पाया जाता है। इसके अलावा ये ऊष्मा और विद्युत की सुचालक होती है। तो ये धातु के भौतिक गुण हैं। अगला प्रश्न है एल्यूमिनियम के किसी एक अयस्क का नाम और सूत्र बताइए। तो एल्यूमिनियम का अयस्क कौन सा है? बॉक्साइट है। और बॉक्साइट का सूत्र क्या होता है? Al2O3 2H2O को बॉक्साइट के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है तीन धातुएं बताइए जिनसे सिक्के बनाए जाते हैं। तो कॉपर के, तांबे के सिक्के बनाए जाते हैं, चांदी के सिक्के और सोने के सिक्के बनाए जाते हैं। इन तीन धातुओं के सिक्के बनाए जाते हैं। अगला प्रश्न है धात्विक चमक किसे कहते हैं? अपने शुद्ध रूप में धातु की सतह चमकदार होती है। धातु के इस गुण को क्या कहते हैं? धात्विक चमक कहते हैं। अगला प्रश्न है भर्जन किसे कहते हैं? देखिए सल्फाइड अयस्क को वायु की उपस्थिति में अधिक ताप पर गर्म करने पर यह ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। यह क्रिया क्या कहलाती है? भर्जन कहलाती है। प्रश्न संख्या 6 देखिए ध्वनिक या सोनोरस धातुएं क्या होती है? तो जो धातु कठोर सतह से टकराने पर आवाज उत्पन्न करती है उन्हें ध्वनिक या सोनोरस कहते हैं। प्रश्न संख्या 7 देखिए विद्युत तार पर पीवीसी यानी पॉलीविनाइल क्लोराइड अथवा रबड़ जैसी सामग्री की परत क्यों होती है? तो देखिए विद्युत तार होते हैं वो विद्युत के सुचालक होते हैं। विद्युत सुचालक धातु से बने होते हैं, जबकि पीवीसी अथवा रबड़ क्या होता है? ऐसी सामग्री होती है वो विद्युत की कुचालक होती है, जिसके कारण विद्युत तार को छूने पर लगने वाले विद्युत आघात से करंट से बचा जा सकता है। प्रश्न संख्या 8 की बात करें कि स्कूल की घंटी धातु की क्यों बनी होती है? तो धातु कठोर सतह से टकरा करके आवाज उत्पन्न करती है, इसलिए स्कूल की घंटी धातु से बनाई जाती है ताकि आवाज दूर तक सुनाई दे सके। प्रश्न संख्या 9 देखिए दो धातुओं के नाम बताइए जो अत्यंत अधिक ताप पर भी ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया नहीं करती है। तो सिल्वर एवं गोल्ड अत्यंत अधिक ताप पर ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया नहीं करते हैं क्योंकि ये सक्रियता श्रेणी में सबसे नीचे आते हैं। प्रश्न संख्या 10 देखिए लोहे पर जंग क्यों लगता है? तो लंबे समय तक आर्द्र वायु में रहने पर लोहे पर भूरे रंग की परत चढ़ जाती है जिसे जंग कहते हैं। यह जंग क्या होता है? आयरन ऑक्साइड Fe2O3 तथा आयरन हाइड्रोक्साइड का मिश्रण होता है। प्रश्न संख्या 11 है अति शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है? तो 24 कैरेट का होता है। प्रश्न संख्या 12 है उन धातुओं का नाम बताइए जो न तो शीतल जल यानी ठंडे जल के साथ और न ही गर्म जल के साथ अभिक्रिया करती है, परंतु भाप के साथ अभिक्रिया करके ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस प्रदान करती है। ऐसी धातु कौन सी है? एल्यूमिनियम है, आयरन है और जिंक। ये धातुएं ठंडे जल और गर्म जल के साथ रिएक्शन नहीं करती है, लेकिन भाप के साथ ये अभिक्रियाएं करके ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस प्रदान करती है। प्रश्न संख्या 13 की बात करें कि सोल्डर नामक मिश्र धातु के कौन से अव्यय हैं? तो सोल्डर मिश्र धातु के दो अव्यय हैं। किन किन धातुओं से मिलकर बनी होती है? सीसा और टिन की मिश्र धातु होती है, सोल्डर के नाम से जानी जाती है। प्रश्न संख्या 14 देखिए कई धातुओं के अयस्क ऑक्साइड क्यों होते हैं? तो ऑक्सीजन की अत्यधिक अभिक्रियाशीलता एवं पृथ्वी पर इसकी प्रचुर मात्रा में पाए जाने के कारण कई धातुओं के अयस्क होते हैं वो ऑक्साइड होते हैं। प्रश्न संख्या 15 देखिए निम्न अयस्कों के सूत्र लिखिए। हेमेटाइट जो लोहे का अयस्क है और कॉपर पायराइट जो कॉपर का अयस्क है। देखिए हेमेटाइट का सूत्र होता है Fe2O3। हेमेटाइट का सूत्र क्या होता है? Fe2O3 होता है। और कॉपर पायराइट का सूत्र होता है CuFeS2। कॉपर पायराइट का सूत्र क्या होता है? CuFeS2 होता है। प्रश्न संख्या 16 देखिए अत्यधिक सक्रिय धातुओं का निष्कर्षण किस विधि द्वारा किया जाता है? तो अत्यधिक सक्रिय धातुओं का निष्कर्षण उनके लवण के विद्युत अपघटन के द्वारा किया जाता है। किस धातुओं का? अत्यधिक सक्रिय धातुओं का निष्कर्षण
उनके लवण के विद्युत अपघटन से किया जाता है। प्रश्न संख्या 17 देखिए, तांबे की शुद्धिकरण में प्रयुक्त विद्युत अपघटे बताइए। तो तांबे का शुद्धिकरण करते हैं तो कौन सा विद्युत अपघटे काम में लेते हैं? कॉपर सल्फेट का विद्युत अपघटे विलयन काम में लेते हैं। CuSO4 का विलयन काम में लिया जाता है। प्रश्न संख्या 18 देखिए, सबसे अधिक आघात वर्धनीय धातु कौन सी है? तो सोना और चांदी सबसे अधिक आघात वर्धनीय धातु है। आघात वर्धनीयता का अर्थ होता है कि उन धातुओं को पीट करके पतली चादर बनाई जा सकती है, उसी को क्या कहते हैं? आघात वर्धनीयता कहते हैं। प्रश्न संख्या 19 देखिए, ऐसी कौन सी धातुएं हैं जिन्हें हथेली पर रखने पर पिघलने लगती है? हथेली पर रखने से पिघलने वाली धातु है वो गैलियम और सीजियम, दो धातु हैं। इनको हथेली पर रखते हैं तो ये पिघलने लगती है क्योंकि इनका गलनांक बहुत कम होता है। प्रश्न संख्या 20 देखिए, मरकरी जिसे पारद कहते हैं कि एक आयस्क का नाम लिखिए। तो सिनेबार किसका आयस्क है? पारे का आयस्क है, जिसका सूत्र क्या होता है? HGS होता है।